हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दासी क्लास। आज वर्कशीट नंबर 57 है और डेट है 18 नवंबर 2020। तो क्लास 9th की ये वर्कशीट बेस्ड है सर्कल के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। फर्स्ट थ्योरम हमारी, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले देखिए गिवन क्या है। गिवन है इक्वल कोड ऑफ सर्कल, यानी कि जो लेंथ ए बी है और सी डी ये दोनों इक्वल है। तो लिखते हैं गिवन इक्वल टू गिवन दैट ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो टू प्रूव एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल सी ओ डी के, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो ए बी है वो इक्वल है किसके, सी डी के। ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद फर्स्ट ट्रायंगल का ए ओ इक्वल है ओ सी के। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों रेडियस है। नेक्स्ट ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये भी रेडियस है, तो ये भी क्या होगा, बराबर होगा। तो अब हमारे पास तीन चीज़ें आ गई। तो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ डी के। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इट मीन्स किससे, साइड से, बाई साइड क्राइटेरिया। तो एंगल ए ओ बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी ओ डी के सी पी सी टी से। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि एंगल ए ओ बी जो है ये इक्वल है एंगल सी ओ डी के। ठीक है, तो इस चीज़ को हम याद रखेंगे कि अगर कोड इक्वल है तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल भी बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। सेकंड थ्योरम है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। तो गिवन दैट इस ट्रायंगल के अंदर देखिए ए ओ बी एक ट्रायंगल है, इसमें ये वाला जो एंगल है ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, इस सेंटर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया और हमें प्रूफ करना है कि ये जो कोड है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है कि जो एंगल ओ एम ए है, ओ एम ए इक्वल है एंगल ओ एम बी के, ओ एम बी। और हमें क्या प्रूफ करना है, ये कितना है, 90 डिग्री का है। ओके, हमें क्या प्रूफ करना है कि ए एम जो है, टू प्रूफ ए एम इक्वल टू एम बी, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्शन करके मैं ज्वाइंट ए ओ एंड ओ बी इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। नाउ मेरे पास अब दो ट्रायंगल है। नाउ इन ट्रायंगल ओ ए एम एंड ट्रायंगल ओ एम बी, दो ट्रायंगल में मैं तीन चीज़ ढूंढता हूँ। सबसे पहले तो हमें पास एक है कि ओ एम ए इक्वल है एंगल ओ एम बी के, ये 90 डिग्री का है, ये चीज़ 90 डिग्री, तो ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। सेकंड देखिए ए ओ इक्वल टू ओ बी, क्यों, ये रेडियस है। ठीक है, और तीसरा देखिए ओ एम है, वो कॉमन है। तो हमारे पास तीन चीज़ें आ गई है।
अगर तीन चीज़ें आ गई है तो क्या होगा, ट्रायंगल ओ ए एम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ बी एम के, ठीक है, बाय साइड एंगल साइड से। तो बस अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा, ए एम इक्वल हो जाएगा किसके, एम बी के, बाय सी पी सी टी। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो दूसरी थ्योरम में हमने ये सीखा कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे कोड जो है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। तो ये हमारी सेकंड थ्योरम है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड थ्योरम है इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। अगर कोड्स इक्वल है तो सेंटर से वो इक्विडिस्टेंस होंगे। तो अगर हम दो ट्रायंगल ले लें तो इसमें दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये दोनों रेडियस की वजह से, और ये कोड्स इक्वल है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और ओ एम जो है ओ एन के इक्वल आ जाएगा। तो इससे हमने सीखा कि अगर कोड्स इक्वल है तो उनके डिस्टेंस जो होगा सेंटर से वो भी इक्वल होंगे। तो इसका हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, इफ़ टू इंटरसेक्टिंग कोड्स ऑफ ए सर्कल मेक्स इक्वल एंगल with the diameter passing through their point of intersection prove that the chords are equal। हमें प्रूव करना है कि दोनों कोड्स जो है इक्वल होंगे, ठीक है। और गिवन क्या है, टू इंटरसेक्टिंग कोड्स ऑफ सर्कल मेक्स इक्वल एंगल, ठीक है। कोड्स जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इक्वल एंगल बना रहे हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले, गिवन दैट AB and CD are chords and सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्वल एंगल सब्टेंड करें, यानी कि जो एंगल AEO है वो इक्वल हो जाएगा एंगल DEO के, DEO के। ये दोनों जो है एंगल इक्वल है, ठीक है। और हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ AB इक्वल टू CD, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, OL और OM दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो लिखते हैं ड्रॉ परपेंडिकुलर OL एंड OM, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर लिया। तो अब देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल बनता है, कौन कौन सा। तो अब जो है एक ट्रायंगल तो हमारे पास आ गया OLE। तो इन ट्रायंगल OLE एंड ट्रायंगल OME, OME दो ट्रायंगल में हम कॉन्ग्रुएंट ढूंढते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए OE जो है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो OE कॉमन लिख लेते हैं। उसके बाद OL हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो कंस्ट्रक्शन से एंगल OLE इक्वल हो जाएगा एंगल OME के, OME ये कंस्ट्रक्शन से इक्वल है क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अच्छा, और तीसरी चीज़ ऑलरेडी हमारे पास सवाल में गिवन है कि एंगल AEO इक्वल है एंगल DEO के। तो हमारे पास तीन चीज़ें मिल गई, ये हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो ट्रायंगल क्या हो गए, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। एंगल OLE कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल OME के, ठीक है, एंगल साइड एंगल से। तो अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इससे क्या होगा, हमारे पास एक रिजल्ट आएगा कि OL इक्वल हो जाएगा OM के बाय CPCT, ठीक है। और अगर
परपेंडिकुलर इक्वल है, यानी कि जो सेंटर से जो लाइन ड्रॉ की जा रही है वो इक्वल है, परपेंडिकुलर इक्वल है, तो अभी हमने पढ़ा था कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर्स आर इक्वल, थ्योरम थर्ड में। तो इससे हमारे पास क्या होगा, जो दोनों कॉर्ड्स है ए बी एंड सी डी दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे हम कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। ठीक है, अब हम प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टू इक्वल कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद द सर्कल। ठीक है, दो कोर्ड्स है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और कोर्ड्स कैसे हैं, इक्वल है, इक्वल कोर्ड्स लिखा है। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास दो कोड है, एक ए एक बी एक सी और ये डी, ये सेंटर है इसका ओ। ठीक, दो पॉइंट मान लेते हैं, एक एम और एक एन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को भी हम कुछ मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं एक्स है। तो इक्वल कोर्ड्स यानी कि गिवन दैट ए बी इक्वल टू सी डी, ये हमारे पास ऑलरेडी इक्वल है, दोनों कोर्ड्स की लेंथ इक्वल है। दूसरा हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोर्ड्स आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं इस सेगमेंट की अगर कोड की बात करूं तो यहाँ पर एक ये वाला और दूसरे वाला ये वाला है, तो इसका जो बड़ा वाला बड़े वाले के इक्वल होगा, यानी कि ये जो कोड है इस लेंथ की इक्वल इस लेंथ के इक्वल होगी, और छोटा वाला जो है वो छोटे वाले के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो अब देखिए, तो लिखते हैं हम टू प्रूफ ए एक्स इक्वल टू डी एक्स एंड बी एक्स इक्वल टू सी एक्स, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन करते हैं ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ए बी पे, और ओ एन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सी डी पे। दो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। ठीक है, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। ठीक, तो अब देखिए ध्यान से, जो ए एम है वो किसके इक्वल होगा, एम बी के इक्वल होगा। ठीक, और ये किसके इक्वल है, ये ए बी का हाफ है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल टू कोर्ड्स बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, ये आधा आधा करते हैं, जो भी सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है कोड के ऊपर। ठीक है, उसी तरीके से हम ले सकते हैं जो डी एन है वो इक्वल है डी सी के, और विच इज़ हाफ ऑफ सी डी। ठीक, ओके। अच्छा, क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है ए बी इक्वल टू सी डी है। तो अगर मैं हाफ ले लूँ इनका, हाफ ऑफ ए बी अपॉन हाफ ऑफ सी डी, ये भी इक्वल होंगे। ठीक है, और हाफ ऑफ ए बी का मतलब क्या है, ए एम, तो इसके बदले मैं लिखता हूँ ए एम। तो देखिए, ए बी अपॉन टू के बदले में क्या लिखता हूँ, यहाँ से ए बी का हाफ ए एम के इक्वल है, तो यहाँ से लिखता हूँ मैं ए एम, और सी डी का जो हाफ है वो डी एन के इक्वल है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे डी एन। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेता हूँ। ठीक है, और ए एम किसके इक्वल है, वो बी एम के इक्वल है। ठीक है, ए एम जो है यहाँ पे बी एम के इक्वल है, तो बी एम, और डी एन जो है वो डी सी के इक्वल है, तो यहाँ से मैं डी सी लिख लेता हूँ। तो दिस इज़ माई सेकेंड इक्वेशन। ठीक, अब लेते हैं दो ट्रायंगल को। तो नाउ इन ट्रायंगल OMX एंड ट्रायंगल ONX, दो ट्रायंगल ले लिए मैंने, एक तो ये वाला, तो देखिए दो ट्रायंगल ले लिए मैंने। तो नाउ इन ट्रायंगल OMX और ONX हम तीन चीज़ें ढूंढते हैं जो कॉमन मिल जाए, जिससे हमारा ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए। तो सबसे पहले तो हमें दिख रहा है कि OX जो है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो सबसे पहले तो एक तो वो लिख देते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, हमने देखा परपेंडिकुलर, तो एंगल OMX इक्वल है एंगल
ओ एन एक्स के, ये परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ देखिए, ओ एम इक्वल हो जाएगा ओ एन के, ठीक है। क्यों हो जाएगा? अभी हमने पढ़ा था जो इक्वल कोड्स के परपेंडिकुलर होते हैं वो भी इक्वल डिस्टेंस होते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि जो ए बी एंड सी डी आर इक्वल कोड्स एंड इक्वल कोड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक। तो अब हमारे पास तीन चीज़ें मिल गई हैं। अगर तीन चीज़ें मिल गई हैं तो क्या होगा? ट्रायंगल ओ एम एक्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ एन एक्स के। अगर ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए आर एच एस से तो क्या होगा? एम एक्स इक्वल हो जाएगा किसके? एन एक्स के, ठीक है। इसको मैं थर्ड मान लेता हूँ। तो बस अब इन तीनों रिजल्ट से हम सारा कुछ प्रूव कर देंगे। सबसे पहले हम पहला और थर्ड वाला रिजल्ट लेते हैं, ठीक है। इनको ऐड करते हैं। तो देखिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, इससे क्या होगा? ए एम प्लस एम एक्स इक्वल हो जाएगा डी एन प्लस का एन एक्स, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, ए एम जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक है और एम एक्स यहाँ से यहाँ तक पूरा होगा, यानी कि पूरे को लिख सकते हैं ए एक्स। तो हम लिखते हैं ए एक्स इक्वल टू डी एन, यहाँ से यहाँ तक डी एन है और ये एन एक्स है, ये एन एक्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पूरा डी एक्स। तो ए एक्स इस किसके इक्वल आ गया? डी एक्स के, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है प्रूफ हो गया। सेकंड भी देख लेते हैं एक बार। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट के लिए। इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक तो सेकंड वाला और एक थर्ड वाला। तो देखिए बी एम, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास गिवन है ए बी इक्वल टू सी डी, ये भी हमारे पास गिवन है। अब ए बी में से ए एक्स माइनस कर देते हैं और इधर भी ए एक्स माइनस कर देते हैं। तो या तो हम ए एक्स माइनस कर दें या फिर इसके बदले हम डी एक्स भी माइनस कर सकते हैं। तो मैंने डी एक्स माइनस कर दिया। तो ए बी में से अगर ए एक्स माइनस किया तो क्या बचा? एक्स बी। और सी डी में से अगर डी एक्स माइनस हो गया तो क्या बचा? सी एक्स। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद द सेम सेंटर with center O at A, B, C and D, prove that AB equal to CD, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये AB जो है और ये CD जो है, ये दोनों लेंथ इक्वल होगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमें लिख लेते हैं, टू प्रूफ AB इक्वल टू CD, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं सेंटर O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। तो मैंने सपोज कीजिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसका नाम रख दिया मैंने P। तो कंस्ट्रक्शन लिखता हूँ मैं, OP इज परपेंडिकुलर ऑन BC, ठीक है। अगर OP परपेंडिकुलर BC पे है, इट मीन्स OP बाइसेक्ट BC, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कोर्स बाइसेक्ट द कोड, ठीक है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया? हमारे पास रिजल्ट आया BP इक्वल टू PC। तो ये दोनों लेंथ इक्वल हो जाएंगे, BP इक्वल टू PC हो जाएगा, ठीक है। नाउ सिमिलरली OP इज परपेंडिकुलर ऑन AD, बड़े वाले कोड के लिए भी क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर बड़े वाले कोड के लिए परपेंडिकुलर है तो OP जो है AD कोड को भी बाइसेक्ट करेगा, यानी कि AP इक्वल टू DP आएगा, ठीक है। तो हमने लिख लिया AP इक्वल टू DP। तो अब देखते हैं, जो ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने फर्स्ट लेट कर लिया, नीचे वाले को मैंने सेकंड लेट कर लिया। तो अब उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या बचेगा? AP माइनस BP इक्वल टू DP माइनस PC, ठीक है। तो आ गया
क्या बचा, ए बी इक्वल टू सी डी प्रूफ हो गया, और ये हमें प्रूफ करना था।